हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। जो भी बच्चे केवीएस की क्लासेस कर रहे हैं उनको पता होगा कि केवीएस पेडागोजी की क्लासेस चल रही है। जो आपका इधर केवीएस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए नए सिलेबस और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आज से हम सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सीटेट का जो पेडागोजी वाली सेक्शन है, मतलब बाल विकास वाला पार्ट है, उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इसका सिलेबस समझने के पहले सिलेबस के पहले समझ लेते हैं कि इसके पेपर का पैटर्न क्या होता है। आप सबको पता ही होगा, एक रफली रिवीजन कर लेते हैं। दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो आपका प्राइमरी वाले बच्चों के लिए, प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए होता है, मतलब कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। जो पेपर 2 है आपका वो अपर प्राइमरी वाले बच्चों के लिए होता है, मतलब 6 से लेकर के 8th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। टोटल 5 पेपर से पेपर 1 में होते हैं। पहला है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का। दूसरा होता है मैथ्स का। तीसरा ईवीएस का। चौथा सेक्शन होता है लैंग्वेज फर्स्ट का। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या कोई भी जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उस अकॉर्डिंग इसमें लैंग्वेज फर्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। और लैंग्वेज सेकंड भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज जो है आप अपने रीजन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके 5 पेपर हैं जो कि पेपर 1 में होते हैं। सेम आपका पेपर 2 में होता है, बस केवल ये जो आपका मैथ्स और ईवीएस है, मैथ्स और ईवीएस है, इसकी जगह पे आपका जो मैथ्स जिन्होंने ग्रेजुएशन मैथ्स और साइंस से कर रखा है या फिर जिनकी ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से है, साइंस से है, वो बच्चे पेपर 2 में मैथ्स या साइंस वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन आर्ट्स से कर रखा है उन बच्चों के लिए सोशल साइंस का ऑप्शन होता है कि उनका जो पेपर 2 में एक सेक्शन होता है वो सोशल साइंस का हो जाएगा। जो सीडीपी है वो 30 मार्क्स की, मैथ्स है वो भी 30 मार्क्स का, ईवीएस भी 30 मार्क्स की, और आपका लैंग्वेज फर्स्ट है ये भी 30 मार्क्स का, लैंग्वेज सेकंड जो है ये भी 30 मार्क्स का। अब ये मैथ्स और ईवीएस ये दोनों मिलाकर के आपकी 60 मार्क्स के हो गए। इस वजह से जिन बच्चों ने मैथ्स और साइंस ऑप्ट की है उनका मैथ्स साइंस 60 मार्क्स का आएगा, और जिन बच्चों ने सोशल साइंस ऑप्ट किया है उनका सोशल साइंस 60 मार्क्स का आएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी सीडीपी इसमें भी जाएगा आपका, पेपर 2 में भी आपकी सीडीपी आती है, पेपर 2 में भी आपका लैंग्वेज फर्स्ट होता है और पेपर 2 में भी आपका लैंग्वेज सेकंड होता है। मतलब कह सकते हैं कि 5 सेक्शन जो है वो पेपर 1 में होते हैं और 4 सेक्शन है वो पेपर 2 में होते हैं। 15-15 मार्क्स के डिवीजन के हिसाब से होता है। इस सीडीपी तो आपका नॉर्मली 30 मार्क्स की ही होगी ऑल ओवर। जो मैथ्स है आपका वो 15-15 मार्क्स के डिवीजन में होता है, मतलब कि 15 मार्क्स का आपका थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स के मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही ईवीएस में 15 मार्क्स का आपका एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 15 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे ही लैंग्वेज फर्स्ट में भी होता है, 15-15 मार्क्स का डिवीजन होता है। 15 मार्क्स का जो है आपका वो कंटेंट वाला जो है थियोरी पार्ट है वो आएगा और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 15-15 मार्क्स का डिवीजन होता है। ऐसा एक्यूरेट नहीं है कि पहले होता था 15 मार्क्स का ही होता था, लेकिन अब ऐसा एक्यूरेट नहीं है कि 15 मार्क्स का ही आएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है जो आपका थ्योरी है वो 16-17 मार्क्स की दे दी और जो आपका ये पेडागोजी वाला पार्ट है वो मुश्किल से 13 या 12 क्वेश्चंस दे दिए। तो इस हिसाब से वेरिएशंस होते रहते हैं, पर आप अप्रोक्स ऐसा मानकर चल सकते हैं कि 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही आपका मैथ साइंस वाले जो बच्चे हैं उनमें 15 मार्क्स की कंटेंट आएगा, थ्योरी आएगा और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। ऐसे ही साइंस की 15 मार्क्स की पेडागोजी हो गई और 15 मार्क्स का आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है कि हो सकता है वेरिएशंस हो जाए, मतलब कि 15 की जगह यहाँ पे 13 हो जाए और यहाँ पे 15 की जगह 18 क्वेश्चन हो जाए। तो इस तरीके से 2-3 मार्क्स का वेरिएशन चलता है। सोशल साइंस में भी ऐसे ही आपका, अब क्योंकि सोशल साइंस ओवरऑल 60 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल आता है और 30 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहेगी। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 इस तरीके से आपका प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला टॉपिक पढ़ना है, मतलब कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र वाला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, मतलब आज सिलेबस डिस्कस करेंगे, पेपर डिस्कस किया है, अब नेक्स्ट क्लास से हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। पूरा आपका थ्योरी पार्ट रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को कराने के बाद हो सकता है इकट्ठा लास्ट में जब आपकी इसके लिए आपका नोटिफिकेशन निकल आए सीटेट का, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करूं और
ऐसा नहीं होता है, तो ये भी हो सकता है एक एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद लर्निंग, मतलब विकास की अवधारणा और विकास जो है वो अधिगम से किस तरीके से संबंधित है, इसमें पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आपका हो गया आपका डेवलपमेंट की अवधारणा या फिर डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट की। दूसरा हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स मतलब जो बच्चों का विकास होता है, उस विकास के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि उस पर अप्लाई होते हैं, या फिर किस सिद्धांत के अनुसार पढ़ा करके या फिर उस सिद्धांत को अगर हम जानेंगे तो बच्चों की पेडागोजिकल चीजें हम और अच्छे से सिखा सकते हैं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है और बेटर हो जाएगा। तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बच्चों के विकास के लिए जो सिद्धांत होते हैं उनको पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता एवं वातावरण। अब जो बच्चे हैं वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों ही चीज ऐसी है जो कि उनको प्रभावित करती है। तो पहले हमने पढ़ा कि बच्चों के विकास के लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, किस सिद्धांत पे बच्चों का विकास होता है, इन्फेंसी से या फिर वूम्ब से लेकर के टूम्ब तक उन बच्चे का जो विकास है उसका सिद्धांत क्या होता है, पहले हमने उसको देखा। उसके बाद बच्चों के विकास में दो चीजें प्रभावित करती हैं, एक होता है आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो इसको पढ़ेंगे। फिर है बच्चा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इससे प्रभावित हुआ, प्रभावित होने के बाद वो समाज में निकलेगा, क्योंकि आसपास के जो बच्चे हैं, नेबरहुड के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलना स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद जब उसका एडमिशन होगा छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करेगा, टीचर के साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा। मतलब कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पहले तो उसका सिद्धांत के अनुसार विकास हो रहा था, फिर उसने आनुवंशिकता और वातावरण के हिसाब से उसका जो चेंज होना था, जो भी उसका डेवलपमेंट होना था वो हुआ। फिर सोशलाइजेशन, सामाजिकरण हुआ उसका, समाज से जब इंटरेक्शन हुआ तब उसका किस तरीके से विकास होता है। जितनी भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज हैं, मतलब जितने भी रचनावादी सिद्धांत हैं, उसके बाद हम उनको पढ़ेंगे। मतलब कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने बताए हैं कि किस तरीके से बच्चे का विकास होता है, या फिर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जाएगा जिससे उनकी जो अधिगम है वो और ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज में मतलब कि रचनावादी सिद्धांत में हम पियाजे को पढ़ेंगे, कोलबर्ग को पढ़ेंगे और वाइगोत्स्की से पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे। बुद्धि में भी आपका मेनली हार्वर्ड गार्डनर के से ही क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हाईलाइट करके मेनली इनमें हम हार्वर्ड गार्डनर को ही समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थिंकिंग, भाषा और विचार। भाषा किस तरीके से बच्चे को प्रभावित करते हैं, थिंकिंग किस तरीके से बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, दोनों साथ साथ चलते हैं या पहले लैंग्वेज आती है पहले थिंकिंग आती है। तो इस बारे में हम जो कोहलबर्ग और पियाजे और वाइगोत्स्की इन दोनों की जो इसके बारे में इन्होंने, पियाजे ने कुछ और बोला था कि पहले लैंग्वेज आती है फिर पहले थिंकिंग आती है, और वाइगोत्स्की ने अलग बोला था, तो उसमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। जेंडर इश्यूज को समझेंगे, लिंग भेद के बारे में समझेंगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे उनके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि ये लड़के हैं इनका काम ये है, ये लड़कियां इनका काम ये है। तो समाज में ये जो रूढ़िवादिता फैली हुई है तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, तो हम जेंडर इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों का असेसमेंट कैसे किया जा सकता है, इवैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है, आकलन और मूल्यांकन किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका CCE है इस टॉपिक को समझेंगे। नेक्स्ट कौन से आपका रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा को क्यों लाया गया, इसको लाने के पीछे कारण क्या था, किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है, ये सारी चीज इसमें देखेंगे। फिर है टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, इस प्रक्रिया के दौरान किस मेथड्स और किस स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसको पढ़ेंगे हम। मतलब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, विधियां और प्रविधियां इसमें जो सारी आती हैं उनको देखेंगे। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इधर कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग, इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ये दोनों किस तरीके की शिक्षाएं हैं और इनमें किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब तक आपके बारे में टीचर को नॉलेज नहीं है, अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में टीचर को नॉलेज नहीं है तो वो बच्चे को ठीक तरीके से नॉलेज नहीं दे सकती है, क्योंकि अगर वो हर एक बच्चे को एक ही मेंटल लेवल पे, एक ही इंटेलिजेंस लेवल पे, एक ही इमोशनल लेवल पे समझेगी तो उस हिसाब से आधे बच्चे तो उसको मतलब लगभग 80% बच्चे हैं जिनका
जब इंडिविजुअल डिफरेंस है तो इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से हर एक बच्चे का सीखने का समझने का तरीका भी तो अलग होगा, तो पूरी क्लास में मुश्किल से 4-5 बच्चों को समझ में आएगा, बाकियों को नहीं आएगा। इस वजह से टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना जरूरी है, इस वजह से इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। लास्ट वन आपका रहेगा गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसीज, शिक्षा नीतियां कौन कौन सी है, मतलब इसमें आरटी और ये एनसीएफ वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा टॉपिक था, पूरा सिलेबस था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का। अब ये पूरा टॉपिक 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और उसका रिलेशन लर्निंग के साथ, विकास की अवधारणा और अधिगम किस तरीके से संबंधित है बच्चों के विकास से, इसको समझेंगे। ठीक है, और जो बच्चे केवीएस की क्लासेस कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूली कर रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो अभी लगातार आपकी 3-4 दिन जो ये सीटेट की क्लासेस है वही चलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू।